हेलो फ्रेंड्स, पाइथन के इस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा किस तरह हम ऑडियो को प्ले कर सकते हैं, हम अपना खुद का ऑडियो कैसे बना सकते हैं और कैसे उस साउंड को अपने रेलवे अनाउंसमेंट सिस्टम में यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यूजर से इनपुट लेके कैसे हम अनाउंसमेंट सिस्टम बनाएंगे वो चीज हम देखेंगे। तो अपने VS कोड पे आते हैं और इन सबको अनकमेंट कर देते हैं। इसे फिलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं। तो जैसे ही हम प्ले करें तो हमारा यहाँ से इनपुट्स लेने चाहिए। सोर्स, डेस्टिनेशन, कमिंग वाया, गोइंग वाया, ट्रेन नेम, आवर, मिनट, ये यहाँ से इनपुट लेगा और इस सारे इनपुट को एक डेटा बनाएगा वो, और डेटा बना के ऑडियो फाइल में कन्वर्ट करके सारे ऑडियो को मर्ज करके एक ऑडियो बना के ये हमारे को प्ले करके दिखाएगा। तो चलते हैं अपने HTML पे। सबसे पहले यहाँ मेरा index.html में आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले क्लिक इवेंट बनाते हैं। प्ले ट्रेन अनाउंसमेंट नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, जावास्क्रिप्ट फंक्शन। main.js पे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे कि क्या है। अगर मेरा 1 है, ऑन टाइम है, तो इन सब टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू लेना, और अगर 2 है तो ये वाले सिलेक्टेड ये वाले जो ड्रॉप डाउन से उसकी भी वैल्यू लेना, इन टेक्स्ट बॉक्सेस लेना। सबसे पहले जब मेरा प्ले क्लिक होगा तो सबसे पहले मैं यहाँ से वैल्यू चेक करूंगा कि अभी ये सिलेक्टेड इंडेक्स कितने में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वेर। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वेर एक्टिविटी एक ग्लोबली डिफाइन कर लेता हूँ, एक्टिविटी इक्वल टू ब्लैंक से। और एक्टिविटी मेरा क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। मेरा ये DDL एक्टिविटी है, की वैल्यू एक्टिविटी इक्वल टू 1 है, तो ये करो, वरना एल्स इफ एक्टिविटी 2 है तो ये वाली ब्लॉक एग्जीक्यूट करो। और एक फंक्शन बना लेते हैं वेर क्रिएट डेटा नाम का। ये बेसिकली मेरा जो इनपुट्स आएंगे वो वैल्यू स्टोर करके रखेगा। तो एक डेटा वेरिएबल में एक डेटा एरे टाइप का मैंने बनाया है, इसमें मैं लिख देता हूँ वेर सोर्स क्या है मेरा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID करके मैं जो मेरा सोर्स स्टेशन है इसकी मैं वैल्यू ले लूंगा। तो यहाँ से जाऊंगा और मेरा सोर्स क्या है ये। ठीक है, मैं यहाँ ये से फंक्शन बना रहा हूँ। इसे कॉपी करो, इसे यहाँ पे सोर्स के लिए ले लिया। अब डेस्टिनेशन के लिए भी ले लेता हूँ, फिर वाया कमिंग। अभी मैं वही इनपुट ले रहा हूँ जो मेरे दोनों में काम आएंगे, जो मेरे ऑन टाइम में भी काम आएंगे और डिले में भी काम आएंगे। जैसे गोइंग वाया मेरे को ऑन टाइम में काम नहीं आएगा, तो मैं अभी ले नहीं रहा हूँ इसे, लेकिन ये सारे जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो मेरे दोनों के लिए यूज पे आएंगे, डिले में भी मेरे को यूज में आएगा और ऑन टाइम में भी यूज में आएगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ उन्हीं इनपुट्स को सिर्फ मैं ले रहा हूँ। वाया कमिंग के बाद हम लेंगे ट्रेन नंबर ले लेते हैं, फिर ट्रेन नेम ले लेते हैं, फिर DDL मिनट्स। अब ट्रेन नेम जो वो बोल रहा है उसके साथ उसने सोर्स और डेस्टिनेशन को ऐड करते हुए उसने ट्रेन नेम बोला है। तो मैं क्या करूंगा, एक और वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करूंगा। तो मैं यहाँ पर और एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा जो कि कॉन्कैटिनेट करेगा सोर्स को, डेस्टिनेशन को और ट्रेन नेम को। स्पेस दे देते हैं, प्लस डेस्टिनेशन प्लस ट्रेन नेम। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इफ मेरा एक्टिविटी अगर 1 है और एल्स इफ एक्टिविटी 2 है। एक्टिविटी 1 में मेरे को प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर जो मेरा प्लेटफॉर्म है तो मैं यहाँ प्लेटफॉर्म की वैल्यू ले लूंगा। अब जब मेरा ये 2 रहेगा तब मुझे लेट आवर्स भी चाहिए, लेट मिनट्स भी चाहिए और वाया गोइंग भी चाहिए। तो मैं यहाँ पर DDL लेट आवर, DDL लेट मिनट, टेक्स्ट वाया गोइंग फॉर्मेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं डेटा के अंदर में सारे वैल्यू को डाल देता हूँ।
तो मेरे डेटा में सबसे पहले आएगा सोर्स, फिर वाया डेस्टिनेशन, फिर कॉनकैट ट्रेन नेम, फिर ट्रेन नंबर, फिर आवर, फिर मिनट्स, फिर प्लेटफॉर्म। ये कॉपी करते हैं और यहाँ पर भी पेस्ट करते हैं। मैं यहाँ पर सोर्स को पीछे रखता हूँ। वाया कमिंग सोर्स आया, फिर डेस्टिनेशन, फिर कॉनकैट ट्रेन नेम, फिर ट्रेन नंबर, फिर लेट आवर और लेट मिनट। ठीक है, और यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा डेटा को। तो यहाँ पर हम आते हैं और डेटा इक्वल टू जो मेरा यहाँ से डेटा आएगी वो ले लेते हैं। ठीक है, और अभी तो मैंने एक्टिविटी 1 के लिए ही कोडिंग कर रखा है announcement.py में, एक्टिविटी 2 के लिए नहीं करा, तो सिर्फ मैं अभी एक्टिविटी 1 को ही लेके चलूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा EEL डॉट जो मेरा प्ले अनाउंसमेंट जो मैंने बनाया है वो। ठीक है, और यहाँ पर इसे एक्सपोज भी करना पड़ेगा तब जाके ये चलेगा। सो मैं यहाँ पर डेकोरेटर का यहाँ पर यूज़ करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं EEL डॉट एक्सपोज। ठीक है, इसे सेव करते हैं। मेरा मेन डॉट JS है, और इसमें हम इससे डेटा भेज देंगे। तो हम प्ले अनाउंसमेंट को पैरामीटराइज बनाने वाले हैं। इसे सेव करते हैं और अपने अनाउंसमेंट जो कि पहले पैरामीटराइज नहीं था, अब हम इसे पैरामीटराइज करेंगे। तो यहाँ पर मेरे को डेटा आएगी। तो यहाँ पर जो मैंने हार्ड कोडेड कर रखा था, अब यहाँ पर अकॉर्डिंगली जो यहाँ से जो डेटा आएगी वो हम वहाँ पर पॉपुलेट कराएंगे। तो यहाँ पर जैसे हावड़ा है, तो यहाँ पर हावड़ा की जगह पे हम डेटा और 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू रहेगी वो मेरा आएगा। ठीक है, इसी तरह करके मैं डेटा 1 लूँगा, यहाँ डेटा 2। अभी इसे स्किप करते हैं, अभी इसे देखते हैं। ये क्या है, हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस, यानी कि ये ट्रेन नेम है। तो मेरा ट्रेन नेम यहाँ पर ये है। तो ये 0 1 2 3 इंडेक्स पे है। तो मैं यहाँ पर प्ले ऑडियो यहाँ पर 3 इंडेक्स वाला प्ले करूँगा। ये मेरे आवर्स हैं, जो ये आ रहे थे 17:26 और ये प्लेटफॉर्म है। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो डेटा मेरे को आएगी वो चौथे पे आएगी, यानी कि 4 पे होगा। ये मेरा सॉरी एक बार देख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 पे है, तो ये यहाँ पर 5 होगी। ठीक है, ये यहाँ 6 होगी, ये 7 होगी। यहाँ पर डेटा 5 इंडेक्स पे तो इसे न्यूमेरिकल फॉर्म में 17 मिलेगी। तो 17.mp3 में तो इसे कुछ मिलेगा नहीं, मुझे 17 इंडेक्स चाहिए होगा, और 17 इंडेक्स पे जो होगा उसे मुझे बजाना है, मतलब साउंड को प्ले करना है। यानी कि यहाँ से मान लो कि ये 18 17 है, तो 17 इंडेक्स, तो ये 17 हिंदी नंबर्स के 17 इंडेक्स पे जो है उसे प्ले करना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा कि हिंदी नंबर जो मेरा है वो यहाँ पर करना है, और यहाँ जहाँ पर 1 है वहाँ पर मुझे डेटा को लेना है। ठीक है, अब डेटा जो 5 में आएगी वो आएगी मेरे को स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो मुझे इसे INT में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मेरा इस तरह का कुछ बन के आएगा। सेम इसी तरह यहाँ पर भी मुझे यहाँ पर 6 लेना है, और यहाँ पर मुझे 7 लेना है। ठीक है, अब जो ट्रेन नंबर इसमें आएगा वो 5 डिजिट का नंबर होगा। अब उस 5 डिजिट को हमारे को स्प्लिट करना पड़ेगा, तभी ये पढ़ पाएगा। और जैसे 1 2 3 4 5 आएगा, तो 1 इंडेक्स को लेना है, 2 इंडेक्स को लेना है, 3 इंडेक्स को लेना है, 4 को लेना है, 5 को लेना है। तो इस तरह ये पढ़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ट्रेन नंबर जो होगा उसे हम लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद उसके ईच एलिमेंट को फिर पकड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, और हम प्ले करेंगे साउंड अपना। कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। अपने announcement.py में जाएंगे, और हिंदी नंबर्स जो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मेरे को डेटा आएगी, तो डेटा किस में आएगी,
न 4th इंडेक्स पे डेटा आएगी। ये डेटा को मैंने लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया। जब ये लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तब ये एक स्ट्रिंग ऑफ एरे बन गई। तो स्ट्रिंग ऑफ एरे से मुझे ये 0 इंडेक्स पे पहला डिजिट मिल जाएगा। ठीक है, अब जो मेरा पहला डिजिट मिलेगा वो मुझे स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलेगा, तो उसे फिर मैं कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर int का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये इतना सिंपल था। अब हम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ पर भी पेस्ट करते हैं, पेस्ट। ये 0 इंडेक्स हुआ, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स और ये 4 इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ से प्लेटफॉर्म की यूज़ नहीं होगी। यहाँ एक्टिविटी जब मेरा 2 होगा तब प्लेटफॉर्म की तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, यहाँ पर एल्स इफ रहेगा। और यहाँ एक्टिविटी मैं सबसे ऊपर में डिक्लेयर कर लेता हूँ। यहाँ एक्टिविटी आ जाएगा और यहाँ पर एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम इसे एक बार चला के देख लेते हैं। तो हम ऑन टाइम लिखते हैं और 2 3 1 2, ये मेरा ट्रेन है। एंटर सोर्स, सोर्स मैं चेन्नई रखता हूँ और डेस्टिनेशन में रखता हूँ शिमला। मैं यहाँ पर कानपुर और नागपुर लिख देता हूँ। ट्रेन नेम राजधानी एक्सप्रेस रखता हूँ। 12 घंटे 8 मिनट और प्लेटफॉर्म 4। देखते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, चेन्नई से आने वाली कानपुर नागपुर के रास्ते शिमला को जाने वाली गाड़ी संख्या 2 3 1 2 1 चेन्नई शिमला राजधानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर चल रही है। इसके यहाँ 12:08 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुँचने की संभावना है। तो ये सही वर्क कर रही है। ठीक है, सिमिलरली मैंने डिले अनाउंसमेंट के लिए भी कुछ ऑडियोज मतलब स्पीड करके रखे हैं, तो उन्हें मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो जैसे लेट 1 से लेकर लेट 9 तक एक मैं सुना के मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या। तो इसी तरह करके मैंने ये लेट 9 तक मैंने काट के रखे हैं और इसी के बीच में हमारे बाकी के ऑडियो इंसर्ट होंगे। तो हम इन्हें यहाँ से Ctrl X कर लेते हैं और अपने इस साउंड वाले फोल्डर पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जिस तरह हमने प्ले अनाउंसमेंट बनाया था ठीक उसी तरह हम प्ले डिले अनाउंसमेंट भी बनाएंगे। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया प्ले डिले अनाउंसमेंट का। तो सबसे पहले ये लेट 1 बजाएगा, फिर उसके बाद गाड़ी संख्या बोलेगा, फिर उसके बाद डेटा के एरे 0 इंडेक्स पे जो रहेगा उसे साउंड प्ले करेगा, फिर उसके बाद लेट 2 को कॉल साउंड प्ले करेगा, मतलब डेटा के जो 1 इंडेक्स पे जो है उसे प्ले करेगा, फिर लेट 3, ऐसा करके तो ऑन करते हुए ये लेट 9 तक प्ले करेगा साउंड। इसे सेव करते हैं और अपने main.js पे इसे कॉल कर लेते हैं। मेरा फंक्शन है प्ले डिले अनाउंसमेंट और हम यहाँ पर चला लें और इसे एक बार चला के देख लेते हैं। तो हम लेट आप डाल देते हैं, लेट सपोज कि 3 घंटे की देरी से चल रही है, 3 घंटा 7 मिनट। ट्रेन नंबर हम डालते हैं 2 3 1 4 5। ठीक है, एंटर सोर्स स्टेशन, इसका हम चेन्नई रख देते हैं और एंटर डेस्टिनेशन, इसका हम नाम रख देते हैं शिमला। कमिंग वाया, ये हम कानपुर रख देते हैं और प्रयागराज कर देते हैं, और गोइंग वाया यहाँ पाल इंदौर कर देते हैं। ट्रेन नेम रख देते हैं और टाइम दे देते हैं 11:00। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 2 3 1 4 5 कानपुर प्रयागराज के रास्ते चेन्नई से आने वाली भोपाल इंदौर के रास्ते शिमला को जाने वाली चेन्नई शिमला शताब्दी एक्सप्रेस 3 घंटे 7 की देरी से चल रही है। इसके यहाँ 11:16 मिनट पर पहुँचने की संभावना है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। ठीक है, तो ये डिले के लिए इसने बोल दिया। अब हम इसे
ऑन टाइम पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑन टाइम पे भी हमने कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किया, यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर डाल देते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, चेन्नई से आने वाली कानपुर प्रयागराज के रास्ते शिमला को जाने वाली गाड़ी संख्या 2 3 1 4 5 चेन्नई शिमला शताब्दी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर चल रही है। इसके यहाँ 11:16 पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुँचने की संभावना है। ठीक है, तो इस तरह करके हम एक रेलवे अनाउंसमेंट सिस्टम बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।